हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आज हम चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी स्टार्ट करते हैं। यह चैप्टर बच्चों आपको क्लास 10th में पढ़ना होता है। बच्चों, इस चैनल के माध्यम से आप क्लास 9th, 10th, 11th और 12th की कंप्लीट सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं। अभी हम मैथ्स की क्लासेज स्टार्ट कर रहे हैं तथा आगामी दिनों में हम इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट्स की क्लास ऑनलाइन दे रहे होंगे। तो आइए बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस चैनल को बच्चों आप सब्सक्राइब करिए तथा शेयर करिए, जिससे लॉकडाउन की वजह से घर पर रह रहे बच्चों को अधिक से अधिक फ़ायदा पहुंच सके। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। ठीक है, कि समांतर श्रेणी का मतलब होता क्या है एक्चुअली में। ठीक है, तो मैं बच्चों आपके सामने एक सीरीज लिखता हूँ 3, 5, 7, 9। इसी प्रकार ये सीरीज आगे चल रही है तथा एक दूसरी सीरीज लिखता हूँ मैं आपके सामने 3, 4, 9, 12 और 15। इसी प्रकार यह सीरीज आगे चल रही है। तो बच्चों, कौन सी सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, एपी में है, समांतर श्रेणी में है, इसका पता हमें कैसे चलेगा। तो बच्चों, हम यहाँ चेक कर रहे होंगे, दो पदों के बीच का डिफरेंस देख रहे होंगे। यहाँ दो पदों के बीच का डिफरेंस है 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, और इसी प्रकार बच्चों यहाँ आगे होता चला जाएगा। लेकिन यहाँ डिफरेंस है बच्चों 1, यहाँ डिफरेंस है 5, यहाँ डिफरेंस है 3, यहाँ भी डिफरेंस है 3। तो यहाँ बच्चों आप देख रहे होंगे कि यहाँ कोई भी निश्चित मान आपके सामने नहीं आ रहा है। लेकिन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में समांतर श्रेणी में प्रत्येक दो पदों के बीच का डिफरेंस समान आता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते किसे हैं? ऐसी सीरीज, ध्यान से सुना बच्चों, ऐसी सीरीज जिसमें प्रत्येक दो पदों के बीच का डिफरेंस समान हो, अथवा ऐसी सीरीज जो एक निश्चित पैटर्न बनाते हुए आगे दौड़ती हो। क्या बोला बच्चों? ऐसी सीरीज जो एक निश्चित पैटर्न बनाती हुई चलती हो। ठीक है, तो यहाँ एक निश्चित पैटर्न मतलब प्रत्येक पद में 2 ऐड हो रहा है, तो यह एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो यह सीरीज एपी में है। समझ में आया बच्चों कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं? ऐसी सीरीज जो एक निश्चित पैटर्न बनाते हुए आगे चले। यहाँ आप देख रहे होंगे प्रत्येक दो लगातार पदों का डिफरेंस समान होना चाहिए। तो यहाँ बच्चों आ रहा है 5, तो यह भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी। इसी प्रकार आप देख रहे होंगे 3 सही 1/2, 6 सही 1/2, 9 सही 1/2, 12 सही 1/2, और इसी प्रकार यह सीरीज आगे दौड़ रही है। तो बच्चों, यह एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, इसका पता करने के लिए आप क्या करोगे? आप अगले पद में से पहला पद घटा रहे होंगे। तो 6 सही 1/2 में से 3 सही 1/2 जाएगा, तो कितना आया बच्चों? 3। यहाँ देख रहे होंगे तो यहाँ भी सिंपली कितना बच रहा है? 3, और 12.5 में से 9.5 गए तो यहाँ भी 3। तो बच्चों, यहाँ भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो इतनी बात से बच्चों आपको क्या समझ में आया कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन क्या होती है? मैं आपके सामने लिख देता हूँ। समांतर श्रेणी, जिसे हम शॉर्ट में एपी लिखते हैं, इसकी डेफिनेशन होगी बच्चों, ऐसी श्रृंखला जिसमें प्रत्येक लगातार दो पदों का
अंतर समान हो, समांतर श्रेणी कहलाती है। समझ में आया बच्चों? ऐसी श्रृंखला जिसमें प्रत्येक लगातार दो पदों के बीच का अंतर समान हो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी कहलाती है। ठीक है बच्चों, डेफिनेशन समझ में आई? बच्चों आप ऐसे क्या करो, आप किसी भी चीज़ की डेफिनेशन याद करूँ तो आप अपने मन में उतारिए, उसको आप फील करिए और शुद्ध देसी भाषा में उसको आप एग्ज़ाम में जाके फील करो और फिर लिखो। एग्जामिनर आपके बिल्कुल नंबर नहीं काटेगा, क्योंकि आप जो आपको बिल्कुल अच्छे से याद होगा वही आप अच्छे तरीके से लिख पाओगे। आप किताबी भाषा पे ना जाओ बच्चों। तो पता चला समांतर श्रेणी होती क्या है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। सिक्स 8.66, 10.66, 12.66। तो इसी प्रकार यह आगे बढ़ रही है। तो क्या यह समांतर श्रेणी होगी? बोलो। तो आप देख रहे होंगे 8.66 में से 6.66 माइनस कर रहे हैं, तो आंसर आ रहा है बच्चों आपका 2। इसी प्रकार यहाँ देख रहे हैं 10.6 में से 8.66 देख रहे हैं, तो यहाँ भी आंसर आ रहा है बच्चों 2। इसी प्रकार यहाँ 12.66 दिया हुआ है, कितना? 12.66, तो इसमें से आप माइनस कर रहे हैं 10.66, तो यहाँ भी आ रहा है 2। तो बच्चों यहाँ सिंपली क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि यहाँ प्रत्येक जगह अपना कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है बच्चों? 2। ओके, चलो आगे चलते हैं। बच्चों मैं आपको बोलूं कि 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसी प्रकार यह है आगे चल रही है। तो क्या है यहाँ समांतर श्रेणी होगी? तो आप बच्चों देख रहे होंगे कि हम सीधी 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसी प्रकार लिखते जा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ भी डिफरेंस कितना है? 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। तो यहाँ भी समांतर श्रेणी होगी बच्चों, क्योंकि यहाँ कॉमन डिफरेंस अपना 1 आ रहा है। चाहे कॉमन डिफरेंस कितना भी आओ, समांतर श्रेणी तो होगी ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। बच्चों बोलूं 6,6,6,6 इस प्रकार यह चल रही है। तो क्या यह समांतर श्रेणी होगी? बच्चों आप यहाँ चेक कर रहे हैं तो यहाँ आ रहा है डिफरेंस 0। लेकिन बच्चों मैंने आपको बोला था कि ऐसी श्रृंखला जो एक निश्चित पैटर्न बना रही हो, ऐसी श्रृंखला जो एक निश्चित पैटर्न बना रही हो, लेकिन यहाँ बच्चों कोई एक निश्चित पैटर्न नहीं बन रहा, यहाँ तो सेम संख्या चली जा रही है, तो यह एक समांतर श्रेणी बच्चों नहीं होगी। ठीक है, समझ में आई बात? यह एक समांतर श्रेणी नहीं होगी। आइए एक एग्जांपल और लेते हैं। 3, 5, 8, 10, 15 क्या यहाँ समांतर श्रेणी होगी? तो आप चेक करो, यहाँ डिफरेंस है 2, यहाँ डिफरेंस आएगा बच्चों 3, यहाँ 2, यहाँ 5। तो बच्चों यहाँ कहीं डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, तो यहाँ एक समांतर श्रेणी नहीं होगी। ठीक है, तो बच्चों मैंने अभी तक आपको समझाया है कि समांतर श्रेणी कहते किसे हैं तथा समांतर श्रेणी के कुछ एग्जाम्पल लेके आपको समझाने की कोशिश की है कि समांतर श्रेणी होती क्या है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा।
अब बच्चों मैं एक समांतर श्रेणी लिखता हूँ आपके सामने 3, 5, 7, 9, 11, 13 इसी प्रकार यह आगे चल रही है। अब बच्चों आपको समझ में आना चाहिए कि समांतर श्रेणी एक अपने ये चैप्टर है तो इसका क्या यूजेज है, क्या अपने को ये काम में आएगी। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये एक सीरीज चल रही है तो अपने को दे दिया कि 49 इस श्रेणी में एक पद है, 49 इस श्रेणी में एक पद है, तो यह कौन सा पद होगा। इस प्रकार की मैथमेटिकल कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए ही यह प्रश्नावली हमें दी हुई है। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात। तो ये आपके सामने एक है समांतर श्रेणी। ठीक है, इसमें ये इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद है। क्या है बच्चों, प्रथम पद, और इसको हम लिखते हैं बच्चों ए से। क्या, इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है 3, और इसको हम लिखते हैं ए से। ठीक है, और समांतर श्रेणी में प्रत्येक दो पदों के बीच का डिफरेंस क्या होता है बच्चों, बोलो, समान होता है। समांतर श्रेणी में प्रत्येक दो पदों के बीच का डिफरेंस क्या होता है, समान, और इस अंतर को बोलते हैं बच्चों हम कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस या सार्वअंतर, और इसको हम लिखते हैं बच्चों डी से। इस प्रत्येक जगह दो पदों के बीच के डिफरेंस आया और वो डिफरेंस होता है बच्चों समान, और इस डिफरेंस को ही बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस या सार्वअंतर। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है। तो आइए, यदि यहाँ तक बात समझ में आ रही है तो बच्चों अब आगे भी बात समझ में आ जाएगी, आगे कोई परेशानी नहीं होगी। ये बच्चों है प्रथम पद जिसको हम लिखेंगे ए से। ठीक है, और इनके बीच का डिफरेंस है डी, और सेकंड पद को लिखते हैं बच्चों हम A2 से, और इसी प्रकार यह श्रृंखला अपनी चलती रहेगी। फोर्थ पद को A4 से। इसी प्रकार हमें एक पद दिया हुआ है nवां पद। कौन सा पद बच्चों, nवां पद, जो हमें अभी पता नहीं है, जिसको हम लिख रहे होंगे बच्चों Tn से। Tn बोल दो या An बोल दो, कुछ भी बोल दो, आपके जो मर्जी आए। इस प्रकार यह होगा प्रथम पद। द्वितीय पद को लिखेंगे बच्चों A2, थर्ड पद को लिखेंगे A3, और इसी प्रकार हम आगे लिखते रहते हैं। ठीक है, तो आइए, मैंने बोला अभी कि प्रत्येक दो पदों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं बच्चों, कॉमन डिफरेंस या सार्वअंतर। तो एक मैं बोलूँ बच्चों, फर्स्ट पद क्या है, तो बच्चों आप बोल रहे होंगे ए। ठीक है, मैं बोलूँ बच्चों सेकेंड टर्म क्या है, तो बच्चों आप क्या कर रहे होंगे, प्रथम पद ए में सिंपली डी को ऐड कर रहे होंगे। कैसे, आपको A1 तथा A2 दिया हुआ है, और मैं बोलूँ बच्चों डी कितना है, तो आप क्या कर रहे होते हैं A2 माइनस A1। लेकिन हमें यहाँ क्या ज्ञात करना है, सेकंड टर्म A2 का मान वैल्यू पता करनी है। A2 की वैल्यू पता करोगे तो A2 बराबर A प्लस डी, और यही बात हमने यहाँ लिखी है। ठीक है, सेकंड टर्म क्या आएगी, A प्लस डी। इसी प्रकार बच्चों थर्ड टर्म के लिए बोलूँ मैं, तो आप लिख रहे होंगे A प्लस 2D। फोर्थ टर्म इसको आप लिख रहे होंगे A प्लस 3D।
लेकिन मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है कि मैं बोलूँ आपको एनवी टर्म टी एन या ए एन एनवी टर्म के लिए बोलूँ तो आप क्या लिखोगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये एन माइनस वन क्यों लिख रहे होंगे, क्योंकि आपको टर्म फाइंड करनी है एनवी टर्म। कौन सी? एनवी टर्म। यहाँ आप बच्चों सेकंड टर्म फाइंड कर रहे हो तो डी की वैल्यू कितनी ले रहे हो, 1d। यहाँ थर्ड टर्म फाइंड कर रहे हो तो डी की वैल्यू कितनी ले रहे हो, 2d। ठीक है, इसी प्रकार फोर्थ टर्म के लिए कितना डी ले रहे हो आप, 3d। तो मेरे प्यारे बच्चों इसी प्रकार आप एनवी टर्म के लिए कितना डी लोगे, एन में से एक माइनस कर दोगे तो कितना लोगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और यही अपना nth टर्म एनवा पद ज्ञात करने का फॉर्मूला आ जाएगा। कितने बच्चों को समझ में आ रहा है बात? हेलो, समझ में आ रही है बात? ये किसका फॉर्मूला आया, समांतर श्रेणी में एनवा पद ज्ञात करने का फॉर्मूला। तो मैं एक बार आप इसको देखो, मैं आपको मिटा रहा हूँ इसको फिर। ठीक है, समझ में आई बात? ये किसका फॉर्मूला आया, ये फॉर्मूला है बच्चों समांतर श्रेणी में एनवा पद ज्ञात करने का फॉर्मूला। ठीक है, किसका है, समांतर श्रेणी में एनवा पद ज्ञात करने का फॉर्मूला। ठीक है, इसको मैं अब साइड में लिख देता हूँ, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, पहला फॉर्मूला। अब बच्चों हमें समांतर श्रेणी दी हुई होगी और उसका हमें क्या ज्ञात करना होगा, योग ज्ञात करना होगा। तो हम योग के फॉर्मूलों पे चलते हैं। ठीक है जी, तो मैं आपके सामने एक समांतर श्रेणी लिखता हूँ, ए प्लस डी। हम इस फॉर्म में समांतर श्रेणी को लिख सकते हैं। नेक्स्ट है ए प्लस 2d, इसी प्रकार ए प्लस 3d। समझ में आ रही है बात? और इसी प्रकार आप आगे चलोगे तो सेकंड लास्ट टर्म क्या होगी बच्चों, सोचो एक बार। ये है लास्ट टर्म एनवी टर्म, लेकिन सेकंड लास्ट टर्म होगी ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी। ठीक है, इसी प्रकार एनवी टर्म होगी ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये क्या हुई, एक समांतर श्रेणी हुई जिसका पहला पद है ए, सेकंड पद है ए प्लस डी, थर्ड पद है ए प्लस 2d, फोर्थ पद है ए प्लस 3d तथा सेकंड लास्ट पद है ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी तथा एनवा पद होगा बच्चों ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, लेकिन हमें ज्ञात करना है बच्चों इनका योग। क्या ज्ञात करना है बच्चों, योग। तो आप यहाँ साइन लगा दीजिए योग। क्या ज्ञात करना है बच्चों, योग। और योग को हम डिनोट करते हैं एस सम। लेकिन बच्चों हमें ज्ञात करना है एन टर्म्स का योग। कितने टर्म्स का योग, एन टर्म्स का योग। तो यहाँ सिंपली एस एन लिख देंगे। ठीक है, अब बच्चों मैं आपको एक बात बताऊँ कि मैं बोलूँ आपको 3 + 5 + 7 + 9 को आप ऐड करके बताओ। क्या 3 + 5 + 7 + 9 को आप ऐड करिए तो आप इनको ऐड कर रहे होंगे। 3 + 5 8, 8 + 7 15, 15 + 9 24। ठीक है, 24 ही आ रहा है ना। लेकिन मैं क्या बोलूँ बच्चों आपको, मैं इस सीरीज को लिख दूँ ऐसे 9 + 7 + 5 + 3। तो अब इसका आंसर कितना आ रहा होगा, तो अब भी बच्चों कितना आ रहा है, 24। क्योंकि सम पे किसी भी सीरीज का रिवर्स करने पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ ये बात समझ में आई बात, कि यदि हम किसी भी सीरीज को रिवर्स करके लिखें तो उसका सम उतना ही होगा। ठीक है, आइए
एस एन। अब बच्चों इस चीज़ को हम रिवर्स करके लिखते हैं, तो एनवा पद होगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सेकेंड लास्ट पद होगा ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी। और इसी प्रकार बच्चों फोर्थ पद होगा ए प्लस थ्री डी। थर्ड पद होगा ए प्लस टू डी। और इसी प्रकार सेकंड पद होगा बच्चों ए प्लस डी। और प्रथम पद होगा ए। यहाँ तक कोई दिक्कत? हमने एक समांतर श्रेणी को ऐड किया है और उसको हम लिख रहे हैं बच्चों एस एन से, ठीक है। लेकिन हम यहाँ क्या कर रहे हैं, उस समांतर श्रेणी को रिवर्स क्रम में उतार दे रहे हैं बच्चों। और सब रिवर्स क्रम में उतार देंगे तो उसके ऐड पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब बच्चों क्या करते हैं, हम इनको जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। एस एन और एस एन कितना हो गया? 2SN। अब बच्चों आइए प्रथम पद में अंतिम पद को ऐड करना है। क्या करना है? प्रथम पद में अंतिम पद को ऐड करना है, ठीक है। ये आपका हो गया प्रथम पद तथा एनवा पद अंतिम पद ये हो गया ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्या हुआ बच्चों? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, क्योंकि ये है अपना प्रथम पद और ये है अपना एनवा पद, ठीक है। तो इसको सिंपली आप ऐड करो। ए प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एन डी माइनस डी, ठीक है। समझ में आई बात? यस या नो? यस। तो 2A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ से डी वापस अपन कॉमन ले लेते हैं। तो क्या है बच्चों? 2A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो आप लिख रहे होंगे 2A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके। अब इस प्रकार आप सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड लास्ट टर्म को जोड़ेंगे। सेकेंड टर्म है ए प्लस डी तथा सेकेंड लास्ट टर्म कितनी है बच्चों? ए प्लस एन माइनस बोलो 2 इंटू डी। ये क्या है बच्चों? सेकेंड टर्म। और ये क्या है? सेकेंड लास्ट टर्म, ठीक है। तो इनको आप ऐड करोगे ए प्लस डी प्लस ए प्लस एन डी माइनस 2D। यहाँ प्लस का 1D है, यहाँ माइनस का 2D है। तो यहाँ सिंपली क्या हो जाएगा? क्या बच जाएगा? माइनस का D बच जाएगा। इसको कर देते हैं माइनस का D। अब यहाँ A और A कितना आया? 2A। और यहाँ से D कॉमन लेंगे n माइनस वन इंटू डी। समझ में आई बात? यस या नो? ठीक है। तो आइए यहाँ भी कितना आंसर आ रहा है अपना? 2A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बच्चों आप थर्ड टर्म तथा लास्ट से थर्ड टर्म को ऐड करेंगे तो भी अपना आंसर आएगा 2A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो अपन इसको n टाइम्स तक इसी प्रकार करते रहेंगे, ठीक है बात। क्योंकि फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, सेकंड टर्म सेकंड लास्ट टर्म, इधर से थर्ड टर्म उधर से थर्ड टर्म, इधर से फोर्थ टर्म उधर से फोर्थ टर्म, इनको ऐड करते रहेंगे तो अपना आंसर आएगा 2A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। कितनी बार ऐड करेंगे बच्चों? n बार ऐड करेंगे। तो हम इसको 2A प्लस एन माइनस वन इंटू डी को क्या कर देते हैं बच्चों? n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। कैसे कर दिया सर आपने n से मल्टीप्लाई? मैं आपको बोलूँ बच्चों 3 प्लस 3 प्लस 3 कितना आया बच्चों? तो आप बोलेंगे 3 प्लस 6 प्लस 9, 9 प्लस 3 12 प्लस 15। कितना आया? 15। लेकिन मैं सिंपली इसको इस प्रकार नहीं लिखकर क्या लिखूँगा? 3 1 2 3 4 5 कितनी बार है? 5 बार। तो इसको हम सिंपली इस प्रकार भी लिख रहे होंगे
तो बच्चों यही इस प्रकार हमने किया है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको हम n टाइम्स ऐड करने के बजाय इसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब आइए इधर ये 2 है तो Sn बराबर कितना होगा अपना n/2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। क्या आया बात, समझ में आई बात? Sn का फॉर्मूला आया n/2 कोष्ट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? आप देखिए फ्रेम में आ रहा है। ठीक है, तो आप Sn के फॉर्मूले को देखिए एक बार। मैं इसको ऊपर से डिलीट कर देता हूँ। Sn बोले तो सम ऑफ AP। Sn का फॉर्मूला आया बच्चों n/2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बच्चों मालूम चला Sn का फॉर्मूला कैसे बना है? चला बच्चों Sn, और इससे पहले मैंने बताया nवा पद ज्ञात करने का फॉर्मूला Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट कदम पे चलते हैं। अब आप एक बार Sn का फॉर्मूला यहाँ लिखो n/2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बच्चों आपको यहाँ मैं ही 20-20 बार एक फॉर्मूले को बोल दूंगा तो आपको याद तो वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, तो Sn बराबर n/2 और 2a को क्या लिख सकते हैं हम? a प्लस a। ठीक है, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? बोलेंगे लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब बच्चों आप यहाँ देख रहे होंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये किसका फॉर्मूला है? ये बच्चों अपना है nवा पद का Tn, nवा पद का फॉर्मूला है। तो हम यहाँ इसको लिख रहे होंगे Sn बराबर n/2 कोष्टक a प्लस Tn, और इस Tn को बच्चों हम सिंपली यहाँ किससे डिनोट कर रहे होंगे? L से। किससे? L से। तो यहाँ अपना दूसरा फॉर्मूला आएगा Sn का n/2 कोष्टक a प्लस L। ठीक है, बच्चों समझ में आ रही है बात? तो आप इसको एक बार देखिए 2 सेकंड के लिए, फिर मैं आप इसको मिटाता हूँ। Sn बराबर n/2 कोष्टक a प्लस L। ठीक है, आइए एक बार आप मैं बताऊँ ऐसे लिखते जाओ। अभी एग्जाम्पल लेके आपको मैं बिल्कुल सही सब समझा दूंगा। Sn का दूसरा फॉर्मूला है बच्चों Sn बराबर, मार्कर में इंक भी कम है, Sn बराबर n/2 कोष्टक a प्लस L। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आगे चलते हैं। अब बच्चों एक फॉर्मूला बताता हूँ मैं आपको जो आपको बहुत मदद करेगा। वैसे तो इससे भी आप उसको निकाल सकते हो, लेकिन वो आपको उसको एक बार बता देता हूँ जिससे आपको चीज़ें आसान हो जाए। आपको किसी भी समांतर श्रेणी में पदों की संख्या निकालनी हो, किसकी बच्चों? पदों की संख्या। तो आप इस सूत्र से भी निकाल सकते हो Tn वाले से a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन एक दूसरा फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ आप लिख रहे होंगे बच्चों लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1। क्या बच्चों? नंबर ऑफ टर्म्स लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1। इसको आप शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं
लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात। नंबर ऑफ टर्म्स लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1। ठीक है, तो आप इसको देखिए, मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। ठीक है जी, तो बच्चों आपके सामने मैंने बताया अभी नंबर ऑफ टर्म्स लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1। यह है बच्चों पदों की संख्या। क्या बच्चों? पदों की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला। ठीक है, और ये है बच्चों nवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला। बच्चों यही 4 फॉर्मूले हैं जो आपको इस प्रश्नावली में यूज करने हैं। ठीक है बच्चों, क्या बोला? यही 4 फॉर्मूले, एक तो nवां पद का, 2 फॉर्मूले हैं सम के, SN के, तथा एक फॉर्मूला है पदों की संख्या। ठीक है बच्चों, तो आप इनको कंठस्थ याद कीजिए और मैं आपको अब एग्जाम्पल के थ्रू चीज़ों को आगे एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो आइए हम चीज़ों को आगे बढ़ते हैं लेके, और अब एग्जाम्पल तथा इसके एग्जाम्पल्स के बाद में हम क्या करेंगे बच्चों? क्वेश्चंस पे आएंगे। तो आपके सामने पहला एग्जाम्पल है, यह है बच्चों आरबीएससी राजस्थान बोर्ड से हम चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए एग्जाम्पल नंबर पहला आपके सामने है स्क्रीन पे और मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल नंबर प्रथम लिखा हुआ है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद और सार्वअंतर ज्ञात कीजिए। आपके सामने स्क्रीन पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है और मैं भी एक बार आपके लिए लिख देता हूँ, -1, 3। और क्या पूछ रहा है इसमें? प्रथम पद तथा सार्वअंतर ज्ञात करो। क्या बच्चों? प्रथम पद ए तथा सार्वअंतर, ये 2 चीज़ें हमें से पूछी गई है। ठीक है, तो इसमें आपको बच्चों प्रथम पद बताओ कितना है? प्रथम पद कितना है बच्चों? -5। दिख रहा है या नहीं दिख रहा आपको? प्रथम पद तो निकाल लोगे क्या? क्योंकि प्रथम पद वही होता है जो पहला पद होता है। ठीक है, अब आपको निकालना है बच्चों कॉमन डिफरेंस। क्या बच्चों? कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस को निकालते हैं हम सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। क्या? कॉमन डिफरेंस को कैसे निकालेंगे? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो यहाँ बच्चों सेकंड टर्म बताओ कितनी है? सेकंड टर्म है -1, और इसमें से माइनस कितना कर रहे हैं हम बच्चों? -5। क्यों कर रहे हैं -5? क्योंकि फर्स्ट टर्म कितनी है? -5। अब यहाँ है -1, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ कितना हो जाएगा? प्लस, और आगे कितना है? 5। यहाँ बच्चों -1, यहाँ है +5, तो आंसर कितना आया बच्चों? +4। तो कॉमन डिफरेंस अपना कितना आया? +4। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात? चलो एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 है, संख्याओं की निम्नलिखित अनुक्रमों के लिए समांतर श्रेणी की जांच कीजिए। एग्जाम्पल आपके सामने स्क्रीन पे है, आप पढ़िए और मैं भी लिख देता हूँ। 4, 10, 16, 22। ओके, और इसमें सेकंड दिया हुआ है -2, -2, -2, इस प्रकार यह है आगे चल रहा है। ठीक है जी, ओके। तो आप इनको पढ़िए और मैं आपको इनको सोल्व कराता हूँ। ठीक है,
और इसमें क्या पूछा है बच्चों, बोलो। इसमें पूछा है कि निम्न संख्याओं के निम्न अनुक्रमों के लिए समांतर श्रेणी की जांच कीजिए। आपको यह बताना है बच्चों कि यह एक समांतर श्रेणी है या नहीं। क्या निकालना है बच्चों कि यह एक समांतर श्रेणी है या नहीं। ठीक है, तो समांतर श्रेणी जांच करने के लिए आप क्या करोगे, प्रत्येक दो पदों के बीच का डिफरेंस चेक कर रहे होंगे। यदि कॉमन डिफरेंस अपना सेम आता है तो वह समांतर श्रेणी होगी, और यदि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आता है तो वह समांतर श्रेणी नहीं होगी। ठीक है, बातें समझ में आ रही है। तो आप यहाँ चेक कर रहे होंगे 10 - 4 = 6, आगे 16 - 10 = 6, इसी प्रकार 22 - 16, और यहाँ भी बच्चों आ रहा है बच्चों 6। तो प्रत्येक जगह अपना आ रहा कॉमन डिफरेंस समान। तो क्या यहाँ समांतर श्रेणी होगी, बोलो। यह समांतर श्रेणी होगी। ठीक है, आइए इससे अगला चेक करते हैं। दिया हुआ है बच्चों -2, 2 -2 2 -2, इस प्रकार यह समांतर श्रेणी आगे दौड़ रही है। अब यहाँ चेक करो कि यह समांतर श्रेणी है या नहीं। सेकंड पद में से पहला पद घटाओ, 2 माइनस के 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस के 2 = 4। यहाँ कितना आंसर आ रहा है बच्चों, प्लस के 4। अब आगे देखो, यहाँ देखो माइनस के 2 में से कितना माइनस करोगे, 2, तो यहाँ कितना आया बच्चों, माइनस के 4। यहाँ आ रहा है बच्चों 4, यहाँ आ रहा है बच्चों माइनस के 4। क्या कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, नहीं आ रहा। कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा तो क्या यहाँ समांतर श्रेणी होगी, नहीं होगी बच्चों। ठीक है, बातें समझ में आ रही है। तो यहाँ समांतर श्रेणी नहीं होगी। आइए एग्जाम्पल नंबर 3 पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे है। आरबीएसई के बाद में हम बच्चों सीबीएसई ले लेंगे। यहाँ है पहला 0, -3 -6 -9, और इसी प्रकार समांतर श्रेणी चलती जा रही है। यहाँ है -1 -5/6 -2/3, और इसी प्रकार यहाँ समांतर श्रेणी चल रही है। आपको देखना है बच्चों कि निम्न समांतर श्रेणियों के सार्वंतर ज्ञात कीजिए तथा अगले 4 पद ज्ञात कीजिए। क्या बच्चों, सार्वंतर डी तथा अगले 4 पद आपको ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो आइए इसमें पहला लेते हैं 0, -3, -6, -9। आप यहाँ सार्वंतर निकाल रहे होंगे। सार्वंतर बराबर सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म है अपनी -3, -0, -0, तो कितना आया बच्चों सार्वंतर -3। सार्वंतर कितना आया बच्चों, -3। अब बच्चों अपने को इनसे आगे 4 पद निकालने हैं। कितने पद निकालने हैं बच्चों, 4 पद। तो ये पहला पद, ये सेकंड पद, ये थर्ड पद, ये फोर्थ पद। अब अपने को निकालना है A5। और A5 निकालने के लिए बच्चों सिंपली फोर्थ पद में हम क्या कर रहे हैं, D को ऐड कर रहे हैं, या फिर या तो फोर्थ पद में D को ऐड कर दो, या A+4D कर दो। समझ में आई बात। या तो जो पद दिया हुआ है उससे अगला पद निकालने के लिए उसमें D सिंपली ऐड करते चले जाइए। यहाँ -9 है, या -3 ऐड करेंगे तो यहाँ आएगा -12 है। इसी प्रकार इससे आगे -12 में से -12 में -3 ऐड करेंगे तो -15, -15 में -3 ऐड करेंगे तो -18, -18 में -3 ऐड करेंगे तो -21। ठीक है, बातें समझ में आ रही है। या फिर या तो ये एक सिंपल तरीका है
कि जो पद दिया हुआ उसमें सार्वंतर को ऐड करते जाइए, अगली टर्म्स आती जाएगी। लेकिन यदि आपको इस प्रकार करना हो, किस प्रकार, इस प्रकार, तो फिफ्थ पद के लिए आप करेंगे a + 4d। ए दिया हुआ बच्चों आपको कितना दिया हुआ है, ए 0 + 4 इंटू डी की वैल्यू है -3, तो कितना आया बच्चों -12। इस प्रकार आपको 6 टर्म याद करनी हो, a + 5d। ए कितना है 0 + 5 इंटू -3, तो -15। इस प्रकार आपको 7th टर्म ज्ञात करनी हो, a + 6d। ए बच्चों है अपना 0 + 6 इंटू सार्वंतर है बच्चों -3, तो कितना है -18। बातें समझ में आ रही है? इसमें क्या करना था बच्चों, आपको सार्वंतर डी तथा इस समांतर श्रेणी के अगले 4 पद देखने थे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। और यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो बच्चों एक बार वीडियो को पीछे करके देखो। क्या? अब आइए नेक्स्ट स्टेप पे उठाते हैं। -1 माइनस का 5/6 माइनस का 2/3, तो इसका हम निकालते हैं बच्चों पहले कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर। क्या बच्चों? सार्व अंतर। तो सार्व अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपली वही काम करना है जो अभी तक करते आए हैं। सेकंड पद में से पहला पद घटा रहे होंगे, तो सेकंड पद है बच्चों माइनस का 5/6, इसमें से क्या कर रहे हैं माइनस के -1। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? सेकंड पद में से पहला पद घटा रहे होंगे, तो माइनस का 5/6 माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1। तो यहाँ क्या होगा बच्चों, हम लेंगे एलसीएम, और जिसको ये है प्लस माइनस नहीं आते तो मैं वो आपको सब सिखाऊंगा इस चैनल पे। यहाँ एलसीएम आया 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 को -5 से मल्टीप्लाई करें तो -5। ठीक है, अब 1 से 6 में भाग देंगे तो कितने टाइम जाएगा, 6 टाइम जाएगा। और 6 को 1 से क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई, तो कितना आया बच्चों 6। अब यहाँ है -5 और यहाँ है +6। क्या बच्चों, यहाँ है -5, यहाँ है +6, तो क्या आएगा +1। ऊपर आया +1/6। कॉमन डिफरेंस कितना है बच्चों, 1/6। समझ में आई बात? कॉमन डिफरेंस कैसे आया, सार्व अंतर निकाले हैं हम। तो आइए, अपना एक काम हो गया, कॉमन डिफरेंस आ गया 1/6। लेकिन अब हमें इसकी नेक्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करनी है। क्या बच्चों, नेक्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करनी है। तो यहाँ सार्व अंतर आया बच्चों 1/6, और इससे अपने को 4 अगली टर्म्स ज्ञात करनी है। तो बच्चों 4 अगली टर्म्स ज्ञात करनी है, तो आप सिंपली जो टर्म आपको लास्ट में दी हुई है इसमें सार्व अंतर ऐड करते जाओ, -2/3 प्लस के 1/6। एलसीएम कितना आया बच्चों 6। 3 से 6 को डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4। ठीक है, अब यहाँ 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों आया कितना 1। कितना आया 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया 1। तो ऊपर तो आ रहा होगा -3, नीचे आ रहा होगा 6, इनको हम कैंसिल करेंगे तो आएगा बच्चों 1/2। कितना आएगा 1/2। अब इससे जस्ट अगली टर्म्स निकालनी है बच्चों, तो क्या करें, अपनी लास्ट टर्म कितनी है -1/2, और अपना एलसीएम कितना आया था 1/6। यहाँ एलसीएम ले रहे होंगे तो कितना है एलसीएम 6। जिस बच्चे की बेसिक कैलकुलेशन कमज़ोर है, इसको यहाँ दिक्कत आ रही है, तो वो घबराए नहीं,
ये मैं आपको नेक्स्ट एक वीडियो बना के आपको सभी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा जो आपको कैलकुलेशन में यूजेज होती है। 2 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो कितना आया 3, और 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया -3। यहाँ 6 को 6 से डिवाइड करेंगे 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है बच्चों +1। तो इधर कितना होगा -2/6, और इनको हम कैंसिल आउट करेंगे तो -1/3। ठीक है, -1/3। इससे आगे चलेंगे तो अब -1/3 इसमें हम ऐड कर रहे होंगे 1/6। इसी प्रकार एलसीएम है 6 को 3 को 6 से डिवाइड करेंगे 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया -2 प्लस 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों आया 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, और यहाँ बच्चों -1/6। इस प्रकार अगले पद आते रहेंगे। हम इनमें सार्वंतर ऐड करते रहेंगे तो क्या आते रहेंगे, अगले पद आते रहेंगे। समझ में आई बात? तो आइए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। अपना एग्जाम्पल नंबर 3 हो गया है। तो एग्जाम्पल 3 कंप्लीट हो गए। अब अपनी चैप्टर होता 5.1 स्टार्ट। 5.1 और यह आरबीएससी की बुक के पेज नंबर है बच्चों 85 पर। ठीक है, इसमें आपके सामने क्वेश्चन आ गया है, आप पढ़िए। क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद ए और सार्वंतर डी ज्ञात कीजिए। क्या? प्रथम पद ए और सार्वंतर डी ज्ञात करने हैं। आपको समांतर श्रेणी दी हुई है 6, 9, 12, 15। इसमें आपको निकालना है बच्चों प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी। तो बच्चों प्रथम पद बताओ ए, बोलो सभी के सभी। प्रथम पद कितना हुआ 6, प्रथम पद हो गया बच्चों 6। अब बच्चों सिंपली हमने अपने को निकालना है सार्वंतर कॉमन डिफरेंस, और इसी को बोलते हैं बच्चों सार्वंतर या डी। तो ये बच्चों कैसे निकालते हैं तो मैंने आपको 20 बार बता दिया होगा। सेकंड पद में से पहला पद, सेकंड पद में से पहला पद या फर्स्ट टर्म घटाते हैं। तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म है बच्चों यहाँ 9, फर्स्ट टर्म है बच्चों 6, तो कितना आ रहा सार्वंतर 3। बच्चों ये ज़रूरी नहीं है कि आप सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म में घटा रहे हैं। आप बच्चों किसी भी टर्म में से उससे पिछली वाली टर्म घटा सकते हो। क्या? किसी भी टर्म में से उससे पिछले वाली टर्म माइनस कर सकते हो, तो आपका क्या आ जाएगा सार्वंतर कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 का पहला आपने कर लिया है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड है -7 -9 -7 -9 -11 इसी प्रकार ये सीरीज आगे बढ़ रही है। यहाँ भी बच्चों क्या करना है, आपको प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी निकालना है। क्वेश्चंस आपके सामने स्क्रीन पर आ जाते हैं, आप उनको अच्छी तरह पढ़िए तथा फिर आप यहाँ समझने की कोशिश कीजिए। तो बच्चों प्रथम पद कितना होगा -7। इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होगी। और बच्चों अपने को अब निकालना है कॉमन डिफरेंस सार्वंतर, और वो कैसे निकालते हैं, सेकंड पद में से माइनस कर रहे होंगे प्रथम पद, सेकंड पद में से माइनस कर रहे होंगे प्रथम पद। यहाँ आ रहा है माइनस का 9, माइनस माइनस हो जाएगा बच्चों प्लस, और यहाँ हो जाएगा 7, तो यहाँ इक्वल आया -2। तो बच्चों सार्वंतर कितना आया -2। किसी भी बच्चे को दिक्कत हो तो वो वीडियो को पीछे करो और वापस देखो, शुरू से देखो।
कंप्लीट फॉर्मूले याद करो। आपको बिल्कुल भी 1% टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। इस चैनल के माध्यम से आप कंप्लीट 100 आउट ऑफ 100 के लिए तैयारी कर सकते हो। ठीक है जी, आइए क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड लेते हैं। आपको सीरीज दी हुई है 3/2, 1/2, माइनस के 1/2, माइनस के 3/2। ठीक है, आपको क्या निकालना है? प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी। ठीक है, क्या निकालना है बच्चों? प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी। इसमें प्रथम पद बोलो, प्रथम पद होगा 3/2। कितना? 3/2। प्रथम पद कितना हुआ बच्चों? 3/2। अब निकालना आपको क्या? सार्वंतर या कॉमन डिफरेंस। क्या? सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस, जिसको हम लिख रहे होंगे स्मॉल डी से। और वो कैसे निकालते हैं? सेकेंड पद में से पहला पद घटाकर 1/2 माइनस 3/2। यहाँ एलसीएम आएगा बच्चों 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आया? 1। और 1 को 1 से क्या करना है बच्चों? मल्टीप्लाई। साइन है बीच में माइनस का। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आया? 1। और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना? 3। तो यहाँ कितना आया बच्चों? माइनस के 2/2। तो इसको हम कैंसिल कर रहे होंगे तो कितना आया अपना? माइनस के 1। तो कॉमन डिफरेंस कितना आया बच्चों? माइनस का 1। यह है बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड ए। ठीक है, आइए इसका हम लेते हैं अगला। इसका फोर्थ लेते हैं बच्चों। फोर्थ दिया हुआ है बच्चों 1, माइनस के 2, माइनस के 5, माइनस के 8। और इसी प्रकार यह सीरीज आगे दौड़ रही है। इसमें क्या, पहले तो आपको देखो, क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ और क्या पूछ रहा है? आपको दिया हुआ है 1, -2, -5, माइनस के 8। और पूछा क्या है बच्चों? ए और डी, प्रथम पद तथा सार्वंतर। ठीक है, तो यहाँ आप प्रथम पद क्या है? ए बराबर 1। ठीक है, ए कितना है? 1 तथा कॉमन डिफरेंस क्या होगा? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, सेकेंड टर्म है बच्चों अपनी माइनस के 2। इसमें से क्या माइनस कर रहे होंगे? प्रथम पद, फर्स्ट टर्म को माइनस कर रहे होंगे। तो कितना है? माइनस के 1। ठीक है, अब कितना आया? -2 और -1। आधे बच्चों को तो यही भी नहीं पता होता है। तो यहाँ बच्चों आ रहा है माइनस के 3। और जिनको ये नहीं समझ में आ रहा है तो वो परेशान ना हो, मैं एक वीडियो बना के आपको कंप्लीट एड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड सब सिखा दूंगा। टोटल चीज़ें आपको मैं सिखा दूंगा। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस कितना है बच्चों? ए है अपना 1, कॉमन डिफरेंस है बच्चों माइनस के 3। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसी क्वेश्चन में बच्चों आपको दिए हुए हैं 7 पार्ट दिए हुए हैं। तो आप, मैंने कितने बता दिए? मैंने आपको 4 करवा दिए हैं तथा 3 आप खुद करिए। 5, 6 तथा 7 ये आप खुद करिए। तथा इसी प्रकार बच्चों आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। इस चैनल के माध्यम से बच्चों आप कंप्लीट आरबीएसई तथा कोई बच्चा सीबीएसई में हो तो उसको भी मैं तैयारी कराऊंगा। वो ये चीज़ें भी पढ़ सकता है, क्योंकि कंप्लीट मैथ तो मैथ होती है, चाहे वो सीबीएसई हो चाहे आरबीएसई हो। आपका अगर बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा तो बच्चों कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देखिए, फील करिए, अच्छी तरह समझिए तथा याद करिए तथा फिर नेक्स्ट वीडियो पे आइए। ठीक है, धन्यवाद। ओके।